ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे 14 ऐसी आदतें जो जीवित इंसान को भी मृत के समान बना देती है। संस्कार पर चलना नितांत आवश्यक होता है। प्राचीन धर्म वेदताओं ने संस्कारों की ही बड़ाई की है। हमारे सभी ग्रंथ हमें अच्छाई की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। शास्त्रों द्वारा बताए गए संस्कारों या नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हम परमात्मा के करीब तो आते हैं, लेकिन समाज में भी खूब सम्मान पाते हैं। स्त्री हो या पुरुष, कुछ बातों का ध्यान दोनों को ही समान रूप से रखना चाहिए, अन्यथा भविष्य में भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ता है। देखिए, मृत्यु तो एक अटल सत्य है। देह एक दिन खत्म हो जाना है, यह पूर्व निश्चित है। आमतौर पर यही माना जाता है कि जब देह निष्क्रिय होती है तभी इंसान की मृत्यु होती है, लेकिन कोई भी इंसान देह के निष्क्रिय हो जाने मात्र से नहीं मरता। कई बार जीवित रहते हुए भी आदमी मृतक की तरह हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में एक प्रसंग आता है। जब लंका दरबार में रावण और अंगद के बीच संवाद होता है, तो इस संवाद में अंगद ने रावण को बताया कि कौन कौन से 14 दुर्गुण या बातें आने पर व्यक्ति जीते जी मृत के समान हो जाता है। आज भी यदि किसी व्यक्ति में इन 14 दुर्गुण में से एक दुर्गुण भी आ जाता है तो मृतक समान हो जाता है। मैं वही बुरी आदतें आपको बताने वाला हूं। पहला है कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों से उलझा हुआ हो, वह मृत समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। फिर है वाम मार्गी। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं। फिर है कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता है, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत समान ही है। फिर जो अति दरिद्र है, गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो भी मृत्यु के समान ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है, बल्कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। फिर विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जिसके पास विवेक, बुद्धि नहीं हो, जो खुद निर्णय ना ले सके, हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृत के समान है। फिर अजसी। जिसमें कोई जश नहीं हो, जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वो भी मरा हुआ है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता है, वो व्यक्ति मृत के समान ही होता है। फिर जो सदा रोगवश रहता हो। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मुक्ति की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति स्वस्थ जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। फिर जो बहुत बूढ़ा हो गया हो। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वो अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों असक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिवारजन ही उसके मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल जाए। फिर जो बहुत ज्यादा क्रोधी हो। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला भी मृत समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वो जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता है। फिर है अधखानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वो व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी
उसी के समान हो जाता है। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है। फिर है तनु पोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना ना हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मृत्यु समान है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में स्थान के लिए हर बात में से वे सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाए, बाकी किसी अन्य को मिले ना मिले, वे भी व्यक्ति मृत्यु समान है। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं, बेकार हैं वो लोग। फिर निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती है। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम को भी आलोचना करने से नहीं चूकता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वो इंसान मृत्यु समान होता है। फिर विष्णु विमुख। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है, वो भी मृत्यु समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कोई परमात्मा है ही नहीं, कोई परमात्मा है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत्यु समान है। फिर संत और वेद विरोधी। जो संत, ग्रंथ, पुराण और वेदों का विरोधी है, वह भी मृत्यु समान है। यदि व्यक्ति इन 14 बुरी आदतों को संयम रखे तो अपना जीवन बहुत ही सुंदरता से व्यतीत कर सकता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि परमात्मा को भी वही लोग प्रिय हैं जो सदा सात्विकता, सत्यता और संस्कारों से अपना जीवन जिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। धन्यवाद।